कोई कह रहा है कि लखन आप अपने मम्मी पापा से अलग रहते हो और वो बहुत शेमफुल है कि आपको अपने मम्मी पापा के साथ रहना चाहिए। ओके, एक बात बताओ आप, मेरे जो दादा थे ना वो अलग रहते थे, मेरे पापा अलग रहते थे, क्योंकि बिजनेस की बहुत सारी चीजें होती हैं, बाहर आके काम करना होता है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। बुलंदशहर के बाहर नहीं, बुलंदशहर के अंदर भी, मतलब हमारे दोनों घर करीब करीब 200 मीटर की दूरी पर थे। एक जगह दादा अपना अकेले रहते थे, एक जगह हम लोग रहते थे। तो भाई पापा ने इतना ग्रो किया लाइफ में जस्ट बिकॉज कि वो फैमिली चीजों को और बिजनेस की चीजों को अलग सेपरेट रखते थे शुरू से ही, और इसीलिए शायद वो अपने काम पे ज्यादा फोकस कर पाए और ज्यादा ग्रो कर पाए। अगर आज मैं यही चीज करूं तो कल को आप मेरे पापा को भी गलत बोलोगे इस तरीके से। ये चीज ठीक नहीं है भाई, हर किसी को बहुत दूर से जज नहीं करना चाहिए। और अगर कोई अलग रह रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई दुश्मनी हो गई है, ये चीज बहुत गलत है। दूसरी बात है, माँ बाप ना सभी को अपने प्यारे होते हैं, सभी को। कई बार डिफरेंसेस भी आ जाते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी होता है आपस में, हर फैमिली में होता है, कोई ऐसी नई बात नहीं। या फिर आप लोग जितने भी आप ये वीडियो देख रहे हो ना, आप में से एक भी बंदा अगर ऐसा हो जिसके अपने माँ बाप से कभी कोई किसी बात पे झगड़ा ना हुआ हो, तो मेरे को कमेंट करके बताना, मैं आपके पैर पकड़ूंगा आके, क्योंकि ये चीज प्रैक्टिकली नहीं है भाई, ये होता है, हर घर में होता है। तो मुझे बहुत अजीब लगा देख के कि यार मतलब कैसे आप कि अलग रह रहे हो, ये चीज शेमफुल है कैसे भाई? क्यों? मैं अपना काम कर रहा हूँ, शेमफुल है काम? आज अगर मैं जाके पापा का बिजनेस ज्वाइन कर लूँ, सब रखा रखा है मिल जाएगा भाई मेरे को? नहीं भाई, मुझे अपना खुद से कुछ करना है यार। नहीं है भाई, मेरे अंदर खुददारी है, मुझे खुद से पहले एक बार करना सब कुछ। मुझे पता है मेरे में दम है भाई, मैं करूंगा आगे से कुछ। मैं सोचो अगर आज मैं और सब लोग जाके हम तीनों भाई बैठ के पापा का बिजनेस करने लग जाएं, कल को भगवान ना करे कि कुछ भी ऊंच नीच हो जाए, क्या बैकअप रहेगा हमारे पास? सोच सकते हो आप? आज कम से कम ये तो है कि अगर कुछ भी होता है तो तीनों अपने अलग अलग फील्ड में, यश भी हम अपना बॉक्सिंग में बहुत अच्छा कर रहा है, तो ये तो बहुत खराब सोच है यार। मतलब पढ़ाया लिखाया माँ बाप ने किस लिए? कि कल को पढ़ा लिखा के बस सबको एक लाइन में डाल देंगे? नहीं भाई, मेरे माँ बाप ने मुझे फ्रीडम दी है कि जा भाई कर अपना, जो तू कर सकता है बेटा कर। जब उन्होंने कोई रोक टोक नहीं लगाई, जब वो खुश है मेरे रहने से, जब वो खुश है कि मैं इतना नाम कमा रहा हूँ, तो यार ये जो कमेंट्स आते हैं पढ़ के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा भाई, सच्ची बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो चलो, ये वीडियो देखने के बाद मैं सिर्फ यही कहूंगी कि जब चुप आप रहते हो ना, तो उसका लोग नाजायज फायदा उठाते हैं। और लखन का तो मैं देखती हूँ, लखनीत ब्लॉग में कभी भी वो फैमिली को आगे नहीं लाता। एक वीडियो आया था हल्दी में, हल्दी के लास्ट में बोला था कि हो सकता है मैं ब्लॉगिंग छोड़ दूं, क्योंकि जो चीज़ें मैं कोशिश करता हूँ अच्छा से अच्छा दिखाने की, उसके बाद से लगातार चीज़ें बढ़ रही हैं। और लखन ने कुछ भी अपने लखनीत ब्लॉग में कुछ भी नहीं बोला, लेकिन उनके परिवार में जो अननोन पर्सन, अननोन का क्या बनने वाली है, वो अभी बनी भी नहीं है, छोटी बहू। अभी से ये तेवर है तो बनने के बाद क्या होगा राम जाने। मतलब कहते हैं ना कि अगर परिवार में कुछ चल रहा है तो अभी तुमको बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि उस परिवार का तुम पर्सन नहीं हो। सैंडी ने क्या किया है, अपने ही ननद को मतलब ताबड़तोड़ कमेंट के जरिए या वीडियो बना के अपने ही ननद को टारगेट किया है, काफ़ी कुछ अच्छा खासा सुना दिया है। और जिसमें लखन की माँ और पिताजी भी साथ में है, सैंडी के जो भी है। और अभी लखन की जो बहन है, सिस्टर है, लखन के साथ ही रह रही हैं। बाकी इनके घर में काफ़ी कुछ उथल पुथल चल रहा है। और ये मैं कहूँगी, एक मेरे सिस्टर बहुत प्यारी है, वो बोल रही थी कि ये सेम सचिन मनीषा के घर जैसा है। लेकिन इनमें मैं बता दूं कि ये व्यूज के लिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी इनके यहाँ पैसा इतना है। ये मतलब अननेसेसरी जो होता है ना, वो चीजें हो रही हैं। और जबरदस्ती ये कैंडी आके परिवार में जबरदस्ती खलल डाल रही है। कहते ना, एक लड़की को बनाना चाहिए, बिगाड़ना नहीं चाहिए। अब ये सोशल मीडिया पे आके करना क्या चाह रही है? जब आई थी तो इसको कोई नहीं जानता था, इसका फेस वैल्यू भी नहीं था। लखन के नाम से इसको सब जाने कि हाँ ये लखनीत के घर की बहू होने वाली है, छोटी बहू है, इसलिए इसको इंट्रोड्यूस करवाया, इसको एक फेस वैल्यू दिया। और वही आके इसी के गर्दन में बाण चला रही है, जो कि निगेटिविटी दिख रही है। सैंडी एक घर में आके निगेटिविटी फैला रही है। सैंडी ने बोला था कि 6 करोड़ मैं कुछ लगाऊंगी यहाँ पे स्क्रीनशॉट, जो कमेंट का मैंने लिया है, अपने ही कमेंट में, दूसरे के कमेंट में जा के ये कमेंट भी की है और वीडियो भी बनाई है। जिसको ये 2 दिन पहले की जो वीडियो है सैंडी की, उसमें इसने चापलूसगिरी वगैरह का बात कहा था और लखन को बोला था इनडायरेक्टली बिना नाम लिए हुए कि मैं
घर को तोड़ना नहीं जानती हूँ, आते ही माँ बाप को मैं अपने घर से अलग नहीं कर दूंगी, यानी कि नीतू के ऊपर इसने वो बयानबाजी की थी। और मैं 6 करोड़ के फ्लैट में नहीं रहना चाहती हूँ, मैं माँ बाप के साथ में, यानी कि नीतू अलग अपना ऑफिस बना के वहाँ पे काम करती है प्रोजेक्ट पे, तो उसके लिए तो उस पर अच्छा खासा लखन ने भड़ास निकाली। और मुझे अच्छा लगा कि जब तक आप चुप रहो ना तब तक लोग आपका फायदा उठाते रहे। और उसका तो अभी कोई भी मैं बता दूं कि उसका अभी हक भी नहीं है कि वो डायरेक्टली अपने इन लॉज को सुनाए, क्योंकि अभी बने नहीं है। तो ये सारा श्रेय जाता है भामू की दुनिया को, जो कि लखन की माँ है। उन्होंने ही सैंडी को इतना सह दिया है, तो वो बोल रही है, नहीं तो उसकी हिम्मत नहीं थी कि बोले। और आज वो जो चला रही है ना यूट्यूब पे वीडियो, वो सिर्फ और सिर्फ लखन की देन है, नहीं तो इसको कोई नहीं जानता। लेकिन कहते हैं एहसान किसी को अगर जता दो तो बोलता है अरे एहसान जता रहा है, लेकिन सामने वाले को चाहिए कि हाँ सामने वाले का मैं एहसान मानूं कि आज मुझे एक नाम मिली है तो लखनीत के वजह से मिली है। और इसने अपनी ननद को भी काफ़ी कुछ सुना दिया है, तो इनकी ननद ने भी उधर से जो भी बोला है नीतू का सपोर्ट करते हुए कि नीतू ने बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क किया है। और जिसका बैकग्राउंड सपोर्ट कोई भी नहीं रहता है ना, जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, वो हार्ड वर्क करके कैसे ग्रो करता है वो नीतू से कोई सीखे। और आज एक ऐसी लाइफ लग्जरी जी रही है नीतू सिर्फ और सिर्फ अपनी बदौलत। और सैंडी को बोला है उन्होंने, और जो भी बोला है बहुत अच्छा बोला है मेरे हिसाब से, कि किसी के तरह हाथ में पैसा आते ही नहीं मिल जाता है, फ्लाइट की टिकट नहीं मिल जाती है, बैठे बैठाए लग्जरी खाने नहीं मिल जाते हैं, बैठे बैठाए लग्जरी मकान, पैसा रुपया कपड़ा सब मिल रहा है बैठे बैठाए, तो कोई मेहनत का फल क्या जाने की मेहनत क्या होता है। तो सही बात है, सही बात है। नीतू तो शुरू से ही स्ट्रगल करी है, उसके पिताजी नहीं रहे, फिर तब से वो स्ट्रगल करते करते आज लग्जरी लाइफ अगर जी रही है, तो ये कोई नहीं कह सकता कि वो अपने ससुर के पैसों पे वो ऐश कर रही है, कोई नहीं कह सकता। और ये सैंडी कैंडी जो भी आई है, आते ही ये साफ ही लग रहा है, जब जो घर का पर्सन जाता रहता है वही जानता है। तो ननद जब कह रही है कि ऐशो आराम की जिंदगी जी रही है, लालच है, चापलूसी करती है, तो सही बात है। मुझे लगता है वीडियो में कि ये सास के पीछे पीछे घूमती रहती है, चापलूसी करती रहती है, क्योंकि इसके नज़र में सेम लालच दिख रही है। और जो ये बोल रही है ना कि हम माँ बाप को जैसे अभी हैं वैसे ही रहेंगे, शादी के पहले कुछ और, शादी के बाद कुछ और, इनडायरेक्टली अपने नीतू को ही इसने बोला है, तो वो तो दिख जाएगा। वो कहने वाले लोग बहुत कहते हैं, लेकिन जब टाइम आता है ना तो सबका अपना अपना दिख जाता है। मेहनत पे नहीं, ससुर के पैसों पे ऐश करेगी और क्या। तो जो भी है अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन इन लोगों के बीच में व्यूज का कोई भी ड्रामा नहीं है। ये आपस के मनमुटाव की चीजें इनडायरेक्टली सोशल मीडिया के थ्रू ये लोग एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं। और एक चीज और, ये एक दूसरे को बोल भी नहीं रहे, इनडायरेक्टली बोल रहे हैं। और भामू की दुनिया है अपनी ही बेटी को इंस्टाग्राम पे अनफॉलो कर दी हैं, एक दूसरे को ये लोग फॉलो करते रहते हैं, गुस्सा अपना मतलब फॉलो अनफॉलो पे निकालते हैं। ये बच्चों वाला खेल जो है ना, ये चीज़ें करते हैं, जो कि सही नहीं है। करना है तो भाई डायरेक्टली करो, सोशल मीडिया पे ये सब चीज़ें नहीं आनी चाहिए, लेकिन आ रही हैं तो भाई यहाँ पे कोई चुप नहीं रहेगा। और रही बात, एक चीज़ मैं बताऊँ आप लोगों को, लखन और नीतू का बहुत ही कम वो रहता है कि ये घमंड दिखाते हैं कि मेरे पास इतना पैसा है, मैं इतना करता हूँ, मैं ये लग्जरी लाइफ जीता हूँ। लेकिन इनकी जस्ट अपोजिट माँ का नेचर जो है ना, वो दिखावे वाला है। अभी शादी में गए थे, इन्होंने दिया 20 लाख रुपया, जिसमें से 5 लाख रुपया लखन ने दिया, लेकिन अपने ब्लॉग में कभी भी जिक्र नहीं किया कि मैं 5 लाख रुपया अपने बुआ की बेटी की शादी में दे रहा हूँ। लेकिन भामू की दुनिया का ऐसा दिखावा है कि वो चलो दे रहे हो, वहाँ के लोगों को आप बताओ, वीडियो में उसको शेयर करना कि मैं इतना पैसा दे रहा हूँ, तो ये दिखावा है। दे के अगर आप दूसरों को दिखावा कर दो तो वो देना कोई वो नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप अपनी बहन को दे रहे हो तो अच्छी बात है, सौभाग्य की बात है, एक बेटी के शादी में दान करना चाहिए। लेकिन वो चीज़ें दिखा के सोशल मीडिया पे साफ साफ लग रहा है कि कितना दिखावा करते हो कि हाँ मैं ये दे रहा हूँ, वो दे रहा हूँ। ऊपर से एक चीज़ और मैं बताऊँगी कि ये जो है ना, इनका
ये तेवर मुझे अच्छा नहीं लगता है भामू की दुनिया का। जो भी चीज़ें हैं दिखाती हैं, और अभी तो अपने बेटे को नीचा गिराने के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ जो वीडियो से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो मंगाई हैं कि हम अब आगे इसके आगे और बढ़ाएंगे। तो ये सिर्फ अपने बेटे और बहू को नीचा गिराने के लिए, तोड़ने के लिए ये कर रही हैं। और ऐसे मतलब ऐसी ही सास बदनाम होती है। कहते हैं मिडिल क्लास हो चाहे अपर क्लास हो, सास और ननद तो सास ही ननद होती है और बहू होती है ना। वो रिश्ता ना मिडिल क्लास होता है ना ही अपर क्लास होता है, वो रिश्ता होता है बस सास ननद का। तो ये यहाँ पर एक बात मैं ये सोचती थी कि जिसके पास पैसा होता है, जो बड़े घर का होता है, उस घर में सास ननद में तकरार नहीं होता होगा, क्योंकि वहाँ पे पैसा है भाई। बहू जब खुश रहेगी तो सास ननद में कभी तकरार ही नहीं होगा, सास बहू में। लेकिन सामने है एग्जाम्पल, चाहे वो लग्जरी लाइफ हो चाहे कुछ हो, सास ननद में और भाभी में तो होता ही है। तो चलिए, आप लोगों का क्या राय है बताइएगा। अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।